तो सभी प्यारे दोस्तों को मेरी हेलो एंड नमस्कार। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सब लोग मजे में होंगे और अपनी लाइफ को फुल एंजॉय कर रहे होंगे। तो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं भाई, कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। और नहीं कर रहे तो आप करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपका भाई बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी लिथुवेनिया के लिए आपके लेके आया है, ठीक है जी। पूरे व्लॉग का मज़ा लीजिए फ्रेंड्स, और अच्छे अच्छे नज़ारे भी, प्लस में दोस्तों बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी के बारे में आपको मैं बताऊंगा जो लिथुवेनिया के लिए आई है, ठीक है जी। इससे पहले मैं आपको कांटेक्ट करने का तरीका बता दूं दोस्तों, जिन्होंने भी कांटेक्ट करना है वर्ल्ड वाइड अराउंड द ग्लोब, आप कहीं भी बैठे हैं किसी भी कंट्री में, ठीक है जी। आपने लिथुवेनिया के लिए या और किसी कंट्री की जो रिक्वायरमेंट आती है उनके लिए काम कराना है, या किसी भी तरीके की वीज़ा से रिलेटेड गाइडेंस की आवश्यकता है, तो आप अपनी इच्छा अनुसार कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट करने का सिंपल सा प्रोसेस है, वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर हमारा नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। टेलीग्राम ID भी है, साथ में गूगल पे ID भी है, और पे करने के लिए और ID भी दी हुई है। जैसे ही आप कंसल्टेशन चार्ज पे कर दें, उसके बाद आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मैसेज कर सकते हैं और आगे की सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं वीज़ा प्रोसेस से रिलेटेड, ठीक है जी। जैसे ही कंसल्टेशन चार्ज पे करें आप, उसके बाद हमें मैसेज कर सकते हैं। ये हमने आपको क्लियर करके बता दिया है, ठीक है जी। ओनली हाईली सीरियस, इंटरेस्टेड और जेन्युइन कैंडिडेट ही केवल और केवल संपर्क करें, अपनी कॉल बुक करें और आगे की जानकारी प्राप्त करें, ठीक है जी। हमने क्लियर करके बताया हुआ है। अब फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी के बारे में, जो अपॉर्चुनिटी आई है। सबसे पहले तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा आपको, जो ये लिथुवेनिया की अपॉर्चुनिटी है, इसमें टोटल 40 कैंडिडेट्स की रिक्वायरमेंट है, ठीक है जी। वर्ल्ड वाइड आप किसी भी कंट्री में हैं, आपका सारा काम करवाने में आपकी हेल्प की जाएगी। जो कंपनी इसमें काम कर रही है, ठीक है जी, वो वर्ल्ड वाइड अराउंड द ग्लोब इसमें काम करेगी, ठीक है जी। ये आपको हमने पहले बता दिया। काफ़ी लोग पूछते हैं कि सर हम इस कंट्री से, इस कंट्री से, तो भाई साहब कमेंट करके अननेसेसरी में टाइम खराब ना करें, सीधा कॉन्टैक्ट करें और आगे की जानकारी प्राप्त कर लें, ठीक है जी। किसी भी कंट्री में है, काम आपके लिए संभावना पूरी होती है, ये हमने आपको बता दिया है, और इस अपॉर्चुनिटी के लिए स्पेशली आप करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आई है इसमें बारटेंडर्स की। तो बारटेंडर का दोस्तों जो काम जानते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। सैलरी की मैं बात कर लेता हूं दोस्तों। लिथुवेनिया में ध्यान रखिएगा, सैलरी ज़्यादा नहीं मिलती है, ठीक है। अगर आप कंपेयर करेंगे जर्मनी से या फिनलैंड से या अदर नॉर्वे कंट्री से, तो जो लिथुवेनिया है उसमें सैलरी कम मिलती है। लेकिन सबसे बड़ी पावर है दोस्तों शेंगेन वीज़ा की। शेंगेन की TRC जो कंपनी आपको 2 से 3 महीने के अंदर बनवा के दे देगी, ठीक है जी। ये बहुत बड़ी चीज़ होती है फ्रेंड्स। एक बार आपको TRC मिल गई, आप किसी भी शेंगेन कंट्री में फ्रीली एक्सेस कर सकते हैं। कोई भी रिस्ट्रिक्शन आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती उस केस में, ठीक है जी। चाहे वो रोमेनिया हो, चाहे बल्गेरिया हो, तब भी आप जा सकते हैं, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है फ्रेंड्स। इसके बाद दोस्तों दूसरे नंबर पर जो रिक्वायरमेंट आई है वो आई है फॉक लिफ्ट ऑपरेटर की। तो फॉक लिफ्ट ऑपरेटर का दोस्तों बहुत ही बढ़िया काम है। सैलरी की बात करूँ तो 1000-1200 की इनकी सैलरी रहने वाली है, दोनों प्रोफाइल्स की, ठीक है। ऊपर और नीचे हो सकती है, ऐसा कोई पत्थर की लकीर नहीं होती फ्रेंड्स, मोर और लेस हो सकती है बिल्कुल। इसके साथ फ्रेंड्स मैं बताना चाहूँगा आपको, जो थर्ड नंबर पर रिक्वायरमेंट आई है वो आई हुई है दोस्तों इसमें शेफ्स की। तो शेफ़ के लिए दोस्तों मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, ठीक है जी। 1 ईयर का एक्सपीरियंस जिसके पास है शेफ़ के काम करते हुए का, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। शेफ़ की सैलरी जो दोस्तों रहेगी वो रहेगी 1500 से 1800 यूरो के इन बिटवीन, ठीक है जी। अगेन मोर और लेस हो सकती है, कोई फिक्स नहीं होती, ठीक है जी। डिपेंड करता है फ्रेंड्स कंपनी किस तरीके से आपको सिलेक्ट कर रही है, क्या क्या फैसिलिटी आपको दे रही है। ये सब चीज़ें दोस्तों एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में ही होती हैं। साथ साथ दोस्तों अपॉइंटमेंट के लिए बात कर लेते हैं। काफ़ी लोग पूछते हैं कि सर अपॉइंटमेंट नहीं मिल पा रही है, तो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड भी दोस्तों अगर आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिल पा रही है, अगर आपने कहीं से वर्क परमिट मंगा लिया है, तब भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं दोस्तों। आप अपॉइंटमेंट के लिए भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको अर्जेंट अपॉइंटमेंट दिलाने में लिथुवेनिया की, ये शेंगेन की और भी किसी कंट्री की पूरी हेल्प की जाएगी। आपको सारा प्रोसेस गाइड कर दिया जाएगा कि किस तरीके से आपको अर्जेंट अपॉइंटमेंट मिल सकती है फ्रेंड, ताकि आपको फटाफट अपॉइंटमेंट मिल जाए और आप अपना सबमिशन करा पाएँ। क्योंकि दोस्तों वर्क परमिट इज़ जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, अगर आपके पास सबमिशन के लिए अपॉइंटमेंट ही नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो वर्क परमिट अगर इंपॉर्टेंट है तो अपॉइंटमेंट दोस्तों उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। और काफ़ी सारी कंट्रीज़ में आजकल अपॉइंटमेंट के इश्यूज़ चल ही रहे हैं, ये आप जानते हैं, ठीक है। तो आप उसके लिए भी संपर्क कर सकते हैं, ये भी टेंशन लेने की आपको आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है फ्रेंड्स। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स इसमें डॉक्यूमेंट और कंपनी क्या क्या फैसिलिटी देने वाली है। सबसे पहले दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की थोड़ी बात करता हूँ। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में दोस्तों आपको ECR और ECNR दोनों पासपोर्ट होल्डर इस पर अप्लाई कर सकते हैं। सबसे खुशी की बात तो ये है, ठीक है जी। दूसरी चीज़ इसमें है कि आपको दोस्तों 18 से 48 साल या फिर आप मान सकते हैं मैक्सिमम 50 ईयर्स तक, ठीक है, क्योंकि 2 साल ऊपर नीचे हो जाता है, तो 50 ईयर्स तक के कैंडिडेट इसमें वर्क परमिट इशू हो जाएगा, जो कंपनी ने बताया हमें। तो 50 ईयर्स के कैंडिडेट तक वर्क परमिट इशू हो सकता है, ठीक है, और आप अप्लाई कर सकते हैं। नेशनलिटी मैंने बता दिया, आप किसी भी कंट्री में हैं तब भी अप्लाई कर सकते हैं।
अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स इसमें कंपनी फैसिलिटी आपको क्या देने वाली है। कंपनी सबसे पहले तो दोस्तों आपको जो फैसिलिटी देगी वो देगी ट्रांसपोर्टेशन की, यानी कि आपको आपकी वर्क प्लेस तक लाना और आपके जहाँ पे आपकी अकोमोडेशन है वहाँ तक छोड़ना, वो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंडर आता है। ठीक है जी। नंबर 2 पे जो आपको दे रही है फैसिलिटी वो है दोस्तों मेडिकल की, जो कि अगेन बहुत इंपॉर्टेंट फैसिलिटी होती है। कोई भी दोस्तों अगर आपको वहाँ पर जाकर कोई भी बीमारी होती है या आप बीमार पड़ जाते हैं तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, कंपनी ही अपने एक्सपेंस से आपका खर्चा पूरा बियर करेगी। तीसरे नंबर पे जो रिक्वायरमेंट जो ऑप्शन है इसमें दोस्तों, जो फैसिलिटी आप कह सकते हैं इसको, वो दे रही है अकोमोडेशन की। तो अकोमोडेशन दोस्तों अगेन बहुत महंगी होती है यूरोप में, आप जानते ही हैं। यूरोप में वन ऑफ द जो हाईली एक्सपेंसिव चीज़ है वो एक अकोमोडेशन उनमें से एक है। ठीक है, तो अकोमोडेशन अगर आपको मिल गई तो आपकी ऑलमोस्ट सारी सैलरी सेव हो ही जाती है फ्रेंड्स। ठीक है जी। फूड अब आपका सेल्फ रहने वाला है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि काफ़ी लोग पूछते हैं कि सर फूड का क्या है। तो दोस्तों फूड के लिए मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, फूड आपका सेल्फ ही रहेगा, चाहे आप रेस्टोरेंट की यानी कि बारटेंडर या शेफ़ की प्रोफाइल के लिए अप्लाई क्यों नहीं कर रहे, फूड आपका रहेगा तो सेल्फ ही। ठीक है, अगर आप वर्क प्लेस में अपना खाना चाहते हैं, अगर आप वो कर सकते हैं एक टाइम का, तो वो बात अलग है, उसको मैं कंसीडर नहीं करता हूँ। लेकिन वैसे जो कंपनी ने बताया हुआ है फूड आपका सेल्फ ही रहने वाला है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अकोमोडेशन होती है दोस्तों, वहाँ पर कॉमन किचन होती है, आप आराम से पका के खा सकते हैं। सबसे बड़ी बात दोस्तों, वेदर काफ़ी अच्छा रहता है लिथुआनिया का, आप वहाँ पर अच्छी तरीके से सर्वाइव भी कर सकते हैं। ठंड भी पड़ती है, जो लोगों को ठंड के लिए होती है दोस्तों, तो ठंड की अपनी चीज़ें ज़रूर लेके जाएँ। तो काफ़ी लोग पूछते हैं कि सर क्या जैकेट्स हम यहाँ से ही ले जाएं अपनी कंट्री से, तो दोस्तों मैं तो रिकमेंड करूँगा कि जो जैकेट्स होती हैं आप वहाँ पर जाके लीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपको उस तरीके की जैकेट मिलेंगी जो आपको ज़्यादा ठंड में काम आ जाए। बाकी अगर आपकी कंट्री में अगर उस तरीके की जैकेट मिल जाती हैं, अवेलेबल हैं कम रेट पे, तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों मसाले वगैरह और अपने लिए जो ज़रूरत का सामान होता है वो अपनी होम कंट्री से ज़रूर लेके जाएं, क्योंकि वहाँ पर आपको दोस्तों काफ़ी चीज़ें एक्सपेंसिव पड़ने वाली हैं लिथुआनिया में। ठीक है, तो ये चीज़ मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन रहती है। बाकी आप छाती ठोक के जाइए भाई, सामान अपना लेके जाइए। और कोई भी दोस्तों बोर्डिंग में भी आपको दिक्कत आती है तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है जी, आपको कोई भी बोर्डिंग डिनाई नहीं कर सकता, किसी की भी हिम्मत नहीं होती बोर्डिंग डिनाई करने की। आप इस चीज़ का ध्यान रखिए, आपने फ़्लाइट के पैसे दिए हैं भाई, छाती ठोक के आप अपना जाइए। ठीक है जी, आपको किसी से भी डरने की घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। ठीक है, किसी भी आपको कि आप डर जाते हैं वहाँ पर जाके कि आपको बोर्डिंग नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे दोस्तों बोर्डिंग। ठीक है, आपने फ़्लाइट के पैसे खर्चे हैं, फ्री में थोड़ी जा रहे हैं भाई आप, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मैं मिलूंगा आपको अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच दोस्तों, नमस्कार।